वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कर्सिव राइटिंग विद भवनास क्लासेज में। दोस्तों, आज मैं स्मॉल कर्सिव राइटिंग के इस सीरीज में लेके आया हूँ ग्रुप सेकंड, और जिसमें 7 लेटर्स आते हैं हमारे स्मॉल कर्सिव राइटिंग के। और फर्स्ट लेटर है एल, सेकंड है टी, बी थर्ड, फोर्थ है एच, 5 है पी। 7 लेटर्स की आज मैं आपके सामने करने वाला हूँ डिटेलिंग, और इसमें कैसे कैसे स्ट्रोक्स आप इसका शेप बनाते थे मैं पूरी बात करने वाला हूँ। दोस्तों, ये सेम टाइप के स्ट्रोक डिमांड करते हैं, इसलिए इस ग्रुप में आते हैं। वैसे 26 लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट में अपने यूनिक पैटर्न में जमा हुआ है, हम उसमें कोई बात नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हम राइटिंग के लिए बात करते हैं तो इन 26 स्मॉल लेटर ग्रुप को हम 4 और 5 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। और ये अच्छा तरीका होता है बच्चों को सीखने और सिखाने का, या खुद को सीखने सिखाने का। यकीन मानिए, आप मेरी वीडियो को फॉलो अगर ईमानदारी से कर रहे हैं और सही प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको कर्सिव राइटिंग सीखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरी वीडियो से ही सीख सकते हैं। इसके पहले मैंने 5 इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर स्मॉल कर्सिव राइटिंग पे वीडियो बना रखी है, और बेसिक स्ट्रोक्स पे भी मैंने वीडियो बना रखी है। ये दोनों इस वीडियो तक आते आते कंप्लीट हो जानी चाहिए, इसलिए दोनों ही वीडियो आज की वीडियो से पहले डिमांड में रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने देख रखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है तो जरूर जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं आज का डोमिनेटिंग स्ट्रोक्स। देखते हैं कि इसमें जो 4 लाइन होती है, इसमें से जो तीसरी लाइन होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी लाइन को हम बेस लाइन कहते हैं। और हमेशा ही कर्सिव राइटिंग में तीसरी लाइन में ही हमारा पेन टिक बनाकर लेटर राइटिंग के लिए तैयार हो जाता है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब भी हम बेस लाइन से टॉप लाइन की ओर जाते हैं तो अपेक्षाकृत ज्यादा सीधा जाते हैं। अगर आपने स्लांटिंग लाइन सेलेक्ट कर लिया हो तो उनके अकॉर्डिंग थोड़ी तिरछी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने नॉन स्लांटिंग लाइन सेलेक्ट किए हैं तो आप लगभग सीधा जाएंगे, कुछ इस तरह से। देखते हैं, देखिए, हम टिक लगाकर बेस लाइन में लाइन नंबर 3 में तैयार हो जाएंगे, और एक पेन जाएगा इस तरह से टॉप लाइन में। एक और लेटर, एक और स्ट्रोक खींच लेते हैं कुछ इस तरह से। अगर हम राइट स्लैंटिंग लाइन सेलेक्ट किए अपने लिए तो कुछ ज्यादा तिरछा जाएंगे हम बेस लाइन से टॉप लाइन में, कुछ इस तरह से। लेकिन हमने लेफ्ट लाइन सेलेक्ट किया अपने लिए, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन में कुछ इस तरह से ज्यादा तिरछा जाते हैं। ये तो हो गई हमारा पहला स्ट्रोक, जिसमें हम बेस लाइन से जाते हैं टॉप लाइन में। लेकिन अब हमको आना है टॉप लाइन से बेस लाइन में, या फिर टॉप लाइन से बॉटम लाइन में। चौथी लाइन को हम बॉटम लाइन कहते हैं। तो देखते हैं कि जब भी हम टॉप लाइन से बेस लाइन में या फिर बॉटम लाइन में आते हैं, तब हमारा पेन कुछ पीछे की ओर चला जाएगा इस लाइन के, कुछ इस तरह से। और एक छोटा लूप बनाए या ना भी बने तो इस लाइन को ओवरलैप करते हुए कम से कम हम सेकेंडरी लाइन तक उसके ऊपर ओवरलैप या दबाते हुए हम नीचे आएंगे, कुछ इस तरह से बेस लाइन तक। लेकिन हम पेन को कहीं भी नहीं छोड़ सकते, इसलिए हमें पेन को रोकना पड़ेगा बेस लाइन और सेकेंडरी लाइन के बीच, कुछ इस तरह से। और ये दोनों स्ट्रोक्स ही इस ग्रुप के डोमिनेटिंग स्ट्रोक्स है। और इसी तरह से हमारा एक लेटर बन भी जाता है जिसे हम कहते हैं एल, कुछ इस तरह से। याद रखिए, पहले लाइन को दूसरी लाइन अगर ओवरलैप कर रहा है तो कम से कम सेकेंडरी लाइन तक जरूर ओवरलैप करें। अगर हम राइट स्लैंट लाइन के बारे में बात करेंगे तब हम कुछ इस तरह से ज्यादा तिरछी आएंगे स्लैंटिंग लाइन के अकॉर्डिंग, और पेन को छोड़ देंगे बेस लाइन और सेकेंडरी लाइन के बीच में, कुछ इस तरह से। राइट स्लैंटिंग लाइन के लिए, इन लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन के लिए हम कुछ इस तरह से पीछे से वापस आएंगे। ये दोनों ही स्ट्रोक्स बेसिक स्ट्रोक्स हैं इस ग्रुप के लिए, लेकिन इन दोनों स्ट्रोक से ही हम बना लेते हैं फर्स्ट लेटर, वो है एल। चलिए मैं एल पे और काम कर लेता हूं, तो देखते हैं लेटर एल। हम टिक करते हुए, हम राइट टिक करते हुए जाएंगे टॉप लाइन में। पेन को बिना उठाए ही हम पीछे की ओर थोड़ा सा मुड़ेंगे, और इसको ओवरलैप करते हुए सेकेंडरी लाइन तक इसको दबाते हुए मैक्सिमम हम आ जाएंगे बेस लाइन तक,
और बेस लाइन से पेन को हम इस लेटर से हटाते हुए बेस लाइन और सेकेंडरी लाइन के बीच में छोड़ देंगे और बन गया हमारा लेटर एल। कुछ इस तरह से बनेगा हमारा लेटर एल। अगर हमने राइट स्लैंटिंग लाइन सेलेक्ट किया है तो हम टिक लगा के ज्यादा तिरछा जाते हैं टॉप एंड की ओर और ज्यादा तिरछी लाइन के साथ बनाते हैं एल। इजी है। और देखते हैं इसी को लेफ्ट स्लैंटिंग के साथ, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन के साथ बनाएंगे कुछ इस तरह से, हम वापस आएंगे और जाएंगे और बन जाएगा हमारा लेटर एल। स्लैंटिंग लाइन पे मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, आप उसे देख के समझ होंगे। देखिए लेटर टी बहुत कुछ नहीं है, लेटर टी लेटर एल के ऊपर से एक कट मार्क देना रहता है, लेकिन हमको सावधानी ये रखनी चाहिए कि इन लेटर्स में हम टी के लिए जो कट मार्क देंगे वो कहाँ पे देंगे। बहुत बार हमसे गलती हो जाती है कि हम किसी एल लेटर के हम बीच से कट मार्क करते हैं, ये सही नहीं है। हमें सेकेंडरी लाइन और टॉप लाइन के बीच और वो भी थोड़ा सा उठते हुए हमें कट करना चाहिए कुछ इस तरह से। तो इस तरह से अगर हम टी बनाएंगे तो एक कुछ इस तरह से बनेगा टी। और ये बन गया हमारा एल ही टी। तो बहुत आसानी से सीख गए हम दोनों लेटर एल और टी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट लेटर बी। पहले बता चुका हूं कि हम टिक लगा के तैयार हो जाते हैं हम लोग बेस लाइन में, और जब हम टॉप एंड की ओर जाते हैं तो अपने स्लांटिंग लाइन के अकॉर्डिंग जाते हैं। फिर जब वापस आते हैं तो उसी को ओवरलैप करते हुए हम आ जाते हैं फिर से बेस लाइन तक। अगर आपने राइट स्लांटिंग लाइन सेट किया अपने लिए तो कुछ इस तरह से तिरछा जाएंगे और वापस आ जाएंगे बेस लाइन में कुछ इस तरह से। और आप अगर आपने लेफ्ट स्लांटिंग लाइन सेट किया अपने लिए तो कुछ इस तरह से आएंगे। ये आपके ऊपर है, इसमें किसी एक को आपको सेलेक्ट करना है, तो मैं पहले बात कर चुका हूँ। और बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है कि हम जब हम बीम में बनाएंगे तो ये जो लाइन है ये हमें बहुत गोल नहीं बनानी है, बल्कि लगभग सीधी बनानी है कुछ इस तरह से। अभी राइट स्लैंटिंग लाइन है तो कुछ इस तरह से, और लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन है तो कुछ इस तरह से बननी चाहिए। तो इस शेप को बनाए कैसे? तो हम जब इस लाइन के साथ आएंगे तो बेस लाइन में थोड़ा सा चलेंगे और हम ऊपर चले जाएंगे सेकेंडरी लाइन तक, और यहां से एक छोटा सा लूप बनाते हुए हम पेन को फिर से छोड़ देंगे बेस लाइन और सेकेंडरी लाइन के बीच में। जब हम राइट स्लैंटिंग लाइन के लिए बनाएंगे तब हम जब नीचे आएंगे बेस लाइन से, इसी बेस लाइन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे हम सेकेंडरी लाइन तक, और एक छोटा सा लूप बना के हम वापस आ जाएंगे बेस लाइन और सेकेंडरी लाइन के बीच में। और इसी तरह से होगा लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन में कुछ इस तरह से। याद रखिए हम अपने पेन को हमेशा ही लेटर्स के बाद उस लेटर से हट के सेकेंडरी लाइन और बेस लाइन के बीच में पेन को छोड़ते हैं। इसी से तो मुझे बी बनाना और बी बनाना हो गया, तब मैं कुछ इस तरह से यहीं से चले जाऊंगा मैं टॉप लाइन की ओर, वहां से लूप बनाते हुए जाऊंगा मैं फिर से बेस लाइन में, बेस लाइन में थोड़ा सा चलते हुए मैं जाऊंगा सेकेंडरी लाइन में, फिर यहाँ से लूप बना के मैं पेन को रख दूंगा बेस लाइन और सेकेंडरी लाइन के बीच में। यही काम करेंगे हम लेफ्ट राइट स्लैंटिंग लाइन के लिए भी, यही काम करेंगे हम लेफ्ट स्लैंटिंग के लिए भी। ये लूप बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, कुछ इस तरह से। ये जहां तक हम सेकेंडरी लाइन में हैं उसी के बराबर बहुत अच्छी बात है। ये ज़्यादा फैली रहने से ये बहुत सुंदर दिखाई नहीं देने वाली है। चलिए देखते हैं हमारा अगला लेटर जो कि है एच। फिर से हमारा डोमिनेटिंग स्ट्रोक जो इस ग्रुप के है, मतलब हम टॉप लाइन में जाएंगे और बेस लाइन में आ जाएंगे फिर से सेम स्ट्रोक के साथ। लेकिन यहाँ पे याद रखिए हमें अपने एच के लिए जो सेकेंड लाइन आती है वो लगभग सीधी आनी चाहिए अपने जब हम वापस आए हैं या फिर स्लैंटिंग लाइन के अकॉर्डिंग।
क्योंकि इससे को हम अलग नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको पेन को ओवरलैप करेंगे सेकेंडरी लाइन तक और एक कैप जैसे बनाकर हम सीधा आ जाएंगे बेस लाइन में और पेन को छोड़ देंगे सेकेंडरी लाइन और बेस लाइन के बीच में इस लेटर से हटते हुए, और बन गया हमारा एच। चलिए देखते हैं, यहाँ तो बेस लाइन तक आ गए और फिर ये हो गया, हम सेकेंडरी लाइन तक आए, फिर एक कैप बनाते हुए आ जाएंगे सीधा और इस लेटर से हटते हुए हम पेन को छोड़ देंगे बेस लाइन और सेकेंडरी लाइन के बीच में। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन आता है, वो इसको ऐसे कुछ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मोड़ा हुआ बनाते हैं, जबकि राइटिंग को सुंदर नहीं बनाता है। हमें इससे बचना चाहिए। हमें सेकंड लाइन से जो बेस लाइन में आते हैं उस लाइन को हमको सीधी लेनी चाहिए, कुछ इस तरह से, और वही से मैंने बनाने की कोशिश की। अगर आपने राइट स्लैंटिंग एक्सट्रैक्ट किया है तो आप कुछ इस तरह से आएंगे, यहां से हम तिरछी आएंगे जैसे हमने सल लाइन सेलेक्ट किया है, कुछ इस तरह से। लेकिन अगर हमने लेफ्ट फ्रंट लाइन सेलेक्ट किया है तो हम कुछ इस तरह से जाएंगे। और बन गया हमारा एच। चलिए देखते हैं अगला लेटर। हम बात करते हैं पी बनाने के लिए। तो पी में हमें एक दो प्रकार के स्ट्रोक की जरूरत पड़ेगी। हम बेस लाइन में टिक करते हुए चले जाएंगे टॉप लाइन में, और वहां से हम लूप लेते हुए हम बेस लाइन में पेन को नहीं रोकेंगे, आ जाएंगे हम बॉटम लाइन में, और यहां से फिर हम चले जाएंगे सेकेंडरी लाइन तक, और यहां पे हम बनाएंगे एच शेप, मतलब एक कैप लेंगे सेकेंडरी लाइन की ओर, और यहां सेकेंडरी लाइन से बेस लाइन में हम आएंगे एकदम सीधा, और पेन इस लेटर से हटते हुए छूट जाएगा सेकेंडरी लाइन और बेस लाइन के बीच में, और बन गया हमारा पी। कई बार इनको कई लोग इसको पूरा टॉप लाइन तक नहीं जाते हैं, कुछ ऊपर ही तक जाते हैं, सेकेंडरी लाइन और टॉप लाइन के बीच तक, यहां से भी बना सकते हैं, आपको जो पसंद आए। ये भी पी ही माना जाता है। कई बार टॉप लाइन तक जाते हैं, कई यहाँ जाते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप कहां तक जाते हैं। अब देखिए कि ये जो लास्ट वाली स्ट्रोक है ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और भी सेकेंडरी लाइन और बेस लाइन के बीच। कई बार कंफ्यूजन में बच्चे कुछ इस तरह से बनाते हैं जो कि सुंदर नहीं दिखाई देती, इसलिए इस टाइप की राइटिंग से बचे, इस टाइप की राइटिंग सेलेक्ट करें। अगर आपके पास लेफ्ट लाइन राइट स्लैंटिंग लेटर्स है तो हम इसको हम कुछ तिरछा लेंगे, कुछ इस तरह से, और अगर लेफ्ट लाइन है, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन है तो कुछ इस तरह से बनाएंगे हम, और बन गया हमारा लेटर पी। याद रखिए पी और एच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अगर बेस लाइन और बॉटम लाइन की लाइन को हम हटा दें तो ये एच ही है, लेकिन अगर ये बेस लाइन और बॉटम लाइन के तक आती है तब समझ लीजिए ये पी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट लेटर के को। के लिए हम फिर से पेन को राइट करते हुए बेस लाइन में तैयार रहेंगे, और हम चले जाएंगे टॉप लाइन में, वहां से हम एक लूप बनाते हुए आ जाएंगे बेस लाइन में। अब हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है, हम यहीं से ही थोड़ा सा ऊपर बेस लाइन से ऊपर चढ़ते हुए, थोड़ा सा ऊपर चढ़ते हुए हम चले जाएंगे एक तिरछी लाइन बनाते हुए सेकंड लाइन में, और यहीं से हम उठ के अपने पेन को ले आएंगे, जहां से हमारा पेन अलग हुआ है सेकंड और बीच लाइन के बीच से, वहीं पे टच करते हुए एक बाहर निकलते हुए एक सीधी लाइन खींचेंगे जो कि हमारे के लास्ट पॉइंट को टच कर रहा है, उसी के नीचे तक जाएगी, और इस तरह बन जाएगी के। कुछ इस तरह से हम यहां से राउंड शेप लेके भी आ सकते हैं, और ये बन गया हमारा के। अगर राइट स्लैंटिंग की जाएंगे ज्यादा तिरछा जाएंगे,
अगर हम स्टार्टिंग के साथ जाएंगे कुछ इस तरह से जाएंगे, हम मिडिल में आने के बाद कुछ आर जैसे शेप बनाते हैं। याद रखिए ये वाला लूप बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, और इस तरह से बन जाता है हमारा लेटर के। लास्ट एफ। इसके लिए हम बेस लाइन में टिक करके जाएंगे टॉप लाइन में, और वहां से हम सीधा आ जाएंगे बॉटम लाइन में। हम इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, और वो है कि हम राउंड शेप देते हुए जाएं टॉप लाइन में, और यहां से सीधे आ जाएं हम बॉटम लाइन की ओर। इस प्रकार से दोनों शेप से हम एक बना सकते हैं। यहां पे हम पेन को एक छोटा सा लूप बनाते हुए चले जाएंगे सेकेंडरी लाइन में, और यहीं से हम वापस आ जाएंगे बेस लाइन और सेकेंड लाइन के बीच। इसमें देखते हैं तो एक छोटा सा लूप बनाते हुए, नहीं ये लूप पीछे से बनेगा, और हम जाएंगे सेकेंडरी लाइन और बेस लाइन के बीच, और एक लूप बना के वापस आ सकते हैं, और इससे बनता है एफ। वैसे तो एक बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, जिसे मैं आपको दिखाते चलता हूं। इसमें हम एफ को सामने लूप से आगे ले जाते हैं, और पैर देते हैं सेकेंडरी लाइन बीच में। ये भी एक प्रकार का एफ है। हम इसमें लूप को पीछे और आगे दोनों साइड ले जाकर बनाते हैं कुछ इस तरह से। ए भी एफ है। हम इसमें बस बेस लाइन से टच करते हुए तैयार हो जाते हैं। ए भी एफ ही है। ये तो हमारा इसके लिए डोमिनेंट स्ट्रोक्स है। जब हम लूप बनाएंगे तो इस बार हम लूप बनाने के लिए हम जाते हैं सेकेंडरी लाइन में, और यहीं से वापस हो जाते हैं, और हर बार हमारा पेन रुकेगा बेस लाइन और सेकेंडरी लाइन के बीच में। और इस तरह से हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक लेटर चॉइस कर सकते हैं एफ के लिए, जो आपकी सहूलियत अनुसार। उम्मीद करता हूँ ये 7 लेटर्स आपको आसानी से समझ आ गए होंगे, और अपनी प्रैक्टिस में उतारेंगे भी, और इनको आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आप कर्सिव राइटिंग बहुत इजीली सीख सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं हमारे अगले ग्रुप में।